मेरे घर पुत्री बनकर पैदा होने का? लगता है समय व्यतीत होने के साथ साथ आप सब कुछ भूल गई हैं। हाँ मैना रानी, आपने सती माता की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर सती माता ने आपको यह वरदान दिया था कि वो पुत्री के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगी। हाँ, कुछ स्मरण तो हो रहा है। सती को पुत्री रूप में पाने के लिए मैंने आराधना तो की थी। तो अब उस वरदान की पूर्ति के लिए आपको माँ शक्ति की आराधना करनी होगी। हाँ, आपको शक्ति आराधना करनी होगी, क्योंकि सती ही शक्ति का रूप है। शिव लीला के कारण आप वो वरदान भूल गई थी। शक्ति की आराधना द्वारा शक्ति को जागृत कर आपको उन्हें वरदान का स्मरण कराना होगा। अच्छा किया आपने यहाँ आकर सती माता के दिए हुए वरदान की बात को फिर से स्मरण कराकर। मैं तो भूल ही गई थी। अब स्मरण हो गया है तो माँ शक्ति का भी स्मरण कीजिए। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि माँ सती पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लेंगी। मैं निश्चित रूप से माँ शक्ति की आराधना करूंगी। विधाता की अपार कृपा से हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम अवश्य ही शक्ति माता की आराधना करेंगे। इसी में हम सब का कल्याण है। आगे शिवजी की इच्छा। ये तो नित्य की समस्या है। भोलेनाथ को समाधि से जगाएं कैसे? उन्हें बारंबार जगाने की आवश्यकता क्या है स्वामी? सुयशा, सोच विचार कर बोलो। भोलेनाथ इसी प्रकार समाधि में लीन रहे तो क्या हम अनाथों की भांति रहेंगे? ये निरंतर समाधि क्या उनको वैराग्य की ओर नहीं ले जाएगी? हमारा क्या होगा? वो तो हमारे स्वामी हैं। उनके बिना हमारा पोषण और रक्षा कौन करेगा? क्षमा करे स्वामी, भूल हो गई। भोलेनाथ की समाधि तो देवऋषि नारद ही भंग कर सकते हैं। किंतु देवऋषि नारद है कहाँ? उनको बुलाएं कैसे? वो कब आएंगे? कब भोलेनाथ जागेंगे? उनके आए बिना कुछ भी संभव नहीं है। संभव है नंदी भैया, ये संभव है। देवर्षि नारद तो तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। हम सब मिलकर उनका आह्वान करें तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हाँ नंदी महाराज, हम सब मिलकर उनका आह्वान करते हैं। क्यों सुयसा, ये उपाय उचित है? हाँ स्वामी, ऐसा करना उचित होगा। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हे ऋषियों में श्रेष्ठ देव ऋषि नारद जी, हम आपका आह्वान करते हैं। ओम ब्रह्मपुत्र नारदाय नमः। 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 ओम नमः। ओम ब्रह्मपुत्र नारदाय 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 नमः। क्षमा करे भोलेनाथ, आपको क्रोधित करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय त्रिलोकीनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय त्रिलोकीनाथ। नारद, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? समीप आओ। आपकी वक्र दृष्टि से भय लगता है भोलेनाथ। लगता है आप अति क्रोधित हैं। ये नंदी अपने साथियों के साथ अकारण ही कोलाहल करके मेरी समाधि भंग कर देता है। हे त्रिकालदर्शी, अकारण तो कुछ भी नहीं होता। ये सब तो आपके सेवक हैं। आप अधिकतर समाधि में लीन होते हैं और ये सब आपके स्नेह और कृपा से वंचित होकर व्यग्र हो उठते हैं।
इनका अपराध तो कुछ भी नहीं, यदि है तो केवल इतना कि अपने स्वामी के प्रति भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण होकर उनकी कृपा के इच्छुक हैं। इन पर कृपा कीजिए। और कहो नारद, कुछ समाचार तो अवश्य लाए होगे। ऐसा कौन सा समाचार है देवेश्वर जो आपको ज्ञात नहीं? आपको तो यह भी ज्ञात होगा ही देवेश्वर कि ब्रह्मदेव ने इस सत्य का उद्घाटन किया है कि हिमालय राज की पत्नी मैना के गर्भ से मां शक्ति जन्म लेंगी। तो महादेव आपको ज्ञात होगा ही, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मां शक्ति के जन्मदिन का शुभ अवसर कब आएगा। हे महादेव, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मां शक्ति का अवतरण कब होगा। नारद को अधीरता शोभा नहीं देती। अधीरतावश नहीं, अधीरतावश नहीं भोलेनाथ, जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। नारायण नारायण। इस हेतु की तीनों लोकों में इसकी चर्चा और प्रचार कर सको। नहीं महादेव जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, सत्य कह रहा हूं। मुझे तुम्हारा स्वभाव ज्ञात है नारद। कोई भी बात तुम्हारे पेट में अधिक समय टिक नहीं सकती। हे त्रिकालदर्शी, मेरे स्वभाव में सुधार हुआ है। नारायण नारायण। महादेव जी, आप कृपा कर मुझे यह बता दे कि मां शक्ति जन्म कब लेंगी। अपने प्रश्न का उत्तर पाने हेतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। व्यर्थ की चिंता न करो नंदी, निकट भविष्य में वो समय आ रहा है जब तुम्हें देवादिदेव को समाधि से जगाने के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात आनंद ही आनंद, परंतु ये होगा कैसे? नंदी, अपने प्रश्न का उत्तर पाने हेतु तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण।